बारिश जब आती है ना और मॉनसून की फुहार होती है तो उसके साथ एक चीज़ और आती है। हम सबकी ज़िंदगी में ख़ासकर जो हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रहते हैं हिंदुस्तान वाले, पता है आपको क्या? रिंगवर्म। ना उसमें वर्म होता, रिंग तो होता है, लेकिन उसमें कोई वर्म नहीं होता है, वो होता है एक फंगल इन्फेक्शन। तो आज हम बात कर रहे हैं बरसात में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके लिए उसका बचाव कैसे करें और अगर हो जाए तो ठीक कैसे करें? नमस्कार, मैं हूँ आपकी डॉक्टर शैला अग्रवाल, एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो चाहती है कि आप अपने आप को सही, सेहतमंद, तंदुरुस्त रखें ताकि हमारी ज़रूरत कम से कम पड़े। जब बरसात आती है तो क्या होता है? बरसात आती है तो आपकी स्किन के ऊपर एक नमी की लेयर बनी रहती है। जो हवा में जो एक नमी थी, जब आपको लू चल रही थी ना, जब बहुत तपिश वाली गर्मी हो रही थी, तब आपने देखा था कि स्किन जली हुई लग रही थी, क्योंकि वो इवेपोरेट होता रहता था पसीना और स्किन की लेयर जो है एक कुछ भी नहीं रहती थी। अब क्या हुआ है कि इवेपोरेशन खत्म हो गया है, तो अब जो स्किन के ऊपर है, एक पसीने की लेयर बनी रहती है। और ये पसीने की लेयर आपकी स्किन को हल्का-सा इरिटेट करती रहती है। दूसरी चीज़ होती है कि ज़िंदगी की भागदौड़ बहुत ज़्यादा भागदौड़ है, तो हम लोग उतना टाइम नहीं लगाते और जब नहा के निकलते हैं, तो अपने अंडर आर्म्स को, पैरों को, जाँघों को साफ़ करने का हमारे पास शायद टाइम ही नहीं होता। फटाफट बस उसको हल्के से आपने रब किया और उसके बाद कपड़े पहने और निकल गए। ये नमी आपके लिए कितनी नुकसानदायक है, ये आपको शायद तब भी अंदाज़ा नहीं होता जब फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ये जब अंदाज़ा होता है जब आप 2-3 डॉक्टरों के पास धक्के खा चुके होते हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहा होता है। फंगस आखिर है क्या? फंगस हमारी स्किन के ऊपर एक नॉर्मल फ्लोरा है, जिसे हम प्रोबायोम बोलते हैं। ये एक नया लफ्ज़ मैंने इस बार सीखा है और ये मैं काफ़ी बार इस्तेमाल करूँगी। प्रोबायोम का मतलब होता है कि अच्छे बैक्टीरिया और फंगस। ये इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो पसीना आ रहा है उसमें इन्फेक्शन ना हो, आपको इन्फ्लेमेशन ना हो, आपकी स्किन नॉर्मल रहे। तो जब ये फंगस जो नॉर्मल है 8 से 10 फिलामेंट नॉर्मल होते हैं, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। लेकिन यही फिलामेंट जब 8 से 10 की बजाय 8 से 10,000 हो जाते हैं, तब ये इन्फेक्शन करने लगता है। और टीनिया जो है उसके इन्फेक्शन का नाम किस जगह हो रहा है उसके हिसाब से कहा जाता है। जैसे अगर पैर पे है तो हम उसे टीनिया पीडिस बोल देंगे, अगर वो बॉडी पे है तो टीनिया कॉर्पोरिस बोल देंगे। सर में है जो ज़्यादातर बच्चों के होता है, आपने देखा होगा बाल उड़ जाते हैं, हल्की सी पस पॉइंट बढ़ने लगते हैं, उसको हम टीनिया कैपिटस कह देंगे। तो ये सब जो है हमारे लिए है, आपके लिए है टीनिया माने रिंगवर्म। जैसे ही आपको नज़र आने लगे कि टीवी पर आपके ऐड आने लगे हैं कि भई दाँत खाज खुजली से परेशान, तो समझ लीजिए कि सीज़न आ गया है। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इलाज तो मैं आपको बताऊँगी, कोशिश करूँगी कि आपको मुझ तक पहुँचना ना पड़े और आप अपने आप अपना इलाज कर लें। लेकिन बचने के लिए क्या करना है? एक ही काम है, नमी से दूर रहिए। नमी से दूर रहने के लिए क्या करना है? जब नहा के आते हैं, तो तसल्ली से पंखे वाले कमरे में, एसी या कूलर वाले कमरे में अच्छी तरह से बैठिए। बाथरूम में कपड़े बदल के आने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होती है। आप अपने आप को पोंछ नहीं पाते हैं और सही से कपड़े नहीं बदल पाते हैं। तो कोशिश कीजिए वहाँ से एक नाइटी या एक कुर्ता-पजामा पहन के आ जाएँ और कमरे के अंदर अपने कपड़ों को चेंज करें। तौलिया अगर आप वो गमछे वाला पतला तौलिया रखेंगे, तो वो बहुत अच्छी तरह सोखता है। और दूसरा एक उसूल जो सोखने का है, वो है कि रगड़िए नहीं, डैब कीजिए, माने हल्की तरह से सोखना। सोखने का मतलब ही है कि आप उसको हल्के हाथ से करेंगे ताकि वो पसीना सोखता रहे। अंडर आर्म्स, जांघें, पैर इनको सुखाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कपड़े आपके बिल्कुल सूखे होने चाहिए और उन सूखे कपड़ों में अंडरगारमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं। क्या होता है गर्मी में, इस मौसम में ना, गर्मी के साथ-साथ एक नमी जो रह रही है वो कपड़ों को भी बिल्कुल कड़क नहीं सूखने देती। तो कोशिश कीजिए कि अंडरगारमेंट्स को भी आप आयरन करके पहनेंगे। जब आप आयरन करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है जितना भी उसके अंदर स्टीम है या नमी है और कपड़े सूख जाते हैं। और यह बात सबसे ज़्यादा मोज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लागू होती है। कोशिश कीजिए कॉटन के मोज़े पहने, कोशिश कीजिए बिल्कुल सूखे हों। देखिए सीधी-सी बात है, अगर आपको बात समझ आ गई कि क्यों हो रहा है, तो शायद आप उसको बचा पाएँगे। तो नमी से हो रहा है,
अब जो आपके बॉडी फोल्ड्स हैं उसके अंदर आपको उन्हें सूखा रखना है तो टैल्कम पाउडर। कहीं न कहीं टैल्कम पाउडर को एक बड़ी बुरी रेपुटेशन मिल गई है, कहीं उसको बड़े-बड़े नामों के साथ एसोसिएट कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक रेपुटेड कंपनी का एक अच्छा एंटी फंगल इस्तेमाल करते हैं, पाउडर इस्तेमाल करते हैं, वो आपको मदद ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। पाउडर लगाने का एक तरीका होता है कि आपको छिड़कना नहीं है, आपको हाथ पे लेके इस तरह करके लगाना है, ताकि वो एक लेयर बनाए और आप जो है वो पसीने को सोखते रहें। उसके अलावा अपनी बेसिक हाइजीन पर बालों को हटा के रखना है, अपनी स्किन के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा ज़्यादा हेवी मेकअप या क्रीम्स नहीं लगानी है ताकि स्किन ब्रीदेबल रहे। अब अगर चलिए ये सब कुछ किया, फिर भी आपको लग रहा है हल्की-सी खुजली हो रही है या आपको रिंग्स नज़र आने लगे हैं। देखिए 99% जनता जो रूट फॉलो करती है वो सब करते हैं और वो शायद गलत भी नहीं है। वो रूट है कि सबसे पहले अगर कुछ होता है तो आप अपने आप अपनी क्रीम्स लगाते हैं जो आपके घर में पड़ी होती है। पता नहीं कब की पुरानी है, कुछ है, लेकिन आपको लगता है एक बार लगा के देख लेते हैं। उससे ठीक नहीं हुआ तो अब आप जाते हैं केमिस्ट के पास। केमिस्ट भी एक आध क्रीम देता है। 80% 70% लोगों का उससे भी ठीक हो जाता है। फिर भी नहीं ठीक हुआ तो आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। जब जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो भी कुछ दवा देता है। दिक्कत क्या होती है कि ये जो एंटी फंगल मेडिसिन्स हैं, ये थोड़ी-सी हल्की मेडिसिन्स हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। जैसे एंटीबायोटिक की आपने डोज़ खाई, 5 दिन खाई, बैक्टीरिया खत्म हो गया, बल्ले-बल्ले सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एंटी फंगल जो है, वो फंगी स्टैटिक होती है। फंगी स्टैटिक का मतलब है वो फंगस की मल्टीप्लिकेशन को रोकती है, फंगस को खत्म नहीं करती है। तो अब मल्टीप्लिकेशन को रोकना है तो फिर तो आपको उसकी पूरी लाइफ साइकिल के लिए खाना पड़ेगा ना, जो है 30 दिन। तो दवा 30 दिन खाना एक बहुत बड़ी बात होती है। 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। फिर वो दोबारा आता है, फिर किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दोबारा स्टेज 1 से शुरू करते हैं। रूल ऑफ 2 है डर्मेटोलॉजी का, जो हम डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन के लिए लेते हैं। 2 हफ्ते में दिन में 2 बार, और अगर आपको रिंग बना हुआ है तो 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मार्जिन, जहां आपको रिंग की मार्जिन नजर आ रही है उससे 2 सेंटीमीटर दूर तक दवा लगाएं, क्योंकि जितना नजर आ रहा है उससे ज्यादा वो फंगल इन्फेक्शन फैला हुआ है। एंटी फंगल सोप्स का इस्तेमाल करें, एंटी फंगल बॉडी वॉश आती है। अब अगर इस साल हो गया, आपने पूरी दवा कर ली और वो ठीक हो गया, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले साल अप्रैल शुरू होते ही, तब तक नमी नहीं होती लेकिन गर्मी और पसीना शुरू हो जाता है, तो आप फटाफट एंटी फंगल सोप का शुरू करेंगे इस्तेमाल, एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल शुरू करेंगे, ताकि ये चीजें दोबारा पनपने ना पाएं। जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, छोटे बच्चे हैं जो डायपर पहनते हैं, या बुजुर्ग हैं जहां पर स्किन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, उनके लिए तो आपको ध्यान रखना ही है। तो जनाब, मैं ये इल्तिजा करूँगी, ये रिक्वेस्ट है कि फंगस को अपने अंदर घर ना बनाने दें, उसको पहले से ही प्रिवेंशन पे रखें और उससे परेशान मत हों, उससे आगे जाकर या कि ये मैं क्यों हुआ, ये ठीक नहीं हो रहा, नहीं, हो गया है, अब उसको ठीक करने का तरीका करें। और मैं ये चाहती हूँ कि अगली बार जब मेरे इस वीडियो को देखने आएँ, तो आप ये बोलें कि हाँ, ये हमने बात सुनी और ये हमने बात की। तो अगली बार तक, जब तक मिलते हैं, इस मौसम को एंजॉय करते हैं, फंगस को दूर रखते हैं। बाय बाय।